गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। पिछले वीडियो में हमने लूप स्ट्रक्चर इन क्यू बेसिक के बारे में बता रखा था। उसमें जो लूप पढ़ रहे थे फॉर नेक्स्ट लूप पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, नेस्टेड फॉर नेक्स्ट लूप है। यानी कि ये जो ये भी एक लूप है और इस लूप में क्या होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप रन करता है, उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। यहाँ पे जो लूप है फॉर लूप, उसको इस तरह बताया गया है कि फॉर जो लूप है वो दूसरे फॉर लूप के अंदर है, उसी को नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। इसकी उपयोगिता वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ टाइम ऑफ पता रहता है कि कितने बार एग्जीक्यूट कराना है। इसमें दो तरह के जो लूप यूज होते हैं। तो जो सबसे पहले ये लूप जो ऊपर यूज होता है वो आउटर लूप होता है, उसके अंदर इनर लूप होता है। फिर जब लास्ट में जब क्लोज होता है यानी कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, फिर इनर लूप बंद होता है, फिर आउटर लूप बंद होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं कि आपको कैसे ये एग्जीक्यूट कराना होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो लूप आपका, ये लूप, इस लूप को जो बोलते हैं, ये वाला जो लूप है ये आउटर लूप है। यानी कि ये आउटर लूप आपको क्या चलेगा, पहले एग्जीक्यूट करे, इसकी जो वैल्यू होगी या वेरिएबल की वैल्यू होगी वो पहले इनिशियलाइज होगी, पहले वो रन करेगा, अर्थात कंट्रोल स्टेटमेंट पहले इस पे आएगा। फिर उसके अंदर देखेगा कि नहीं, एक फॉर लूप फिर से मिला हुआ है, उसके अंदर एक वेरिएबल है, फिर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है। जब उसके अंदर आएगा तो ये स्टेटमेंट यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे नंबर पे ये, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये आएगा, अपना स्टेटमेंट देगा। अगर कंडीशन क्या ट्रू है, जो इनिशियलाइज वैल्यू है ट्रू है, कंडीशन सही है, तो ये स्टेटमेंट करेगा। और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद से जो नेक्स्ट वेरिएबल अर्थात जो इनर लूप का जो वेरिएबल है वो लूप काउंटर एक बार फिर इंक्रीमेंट होगा। फिर ये टेस्ट जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक कि इनर लूप चलता रहेगा। यानी कि एक आउटर लूप के लिए एक इनर लूप जितनी बार दिया गया हो, जो कंडीशन दिया गया उतनी बार रन करेगा। अगर एक इनर लूप कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये कंट्रोल वेरिएबल यहाँ से यहाँ आता है और फिर आउटर लूप को वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करता है। ये पहली बार में जब ये यहाँ आके इंक्रीमेंट करता है एग्जीक्यूट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। फिर दूसरी बार में जब पूरा लूप ये इनर लूप कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसका लूप काउंटर उठ के फिर ये फॉर पे जाता है, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू मिलती है मुझे तो, ठीक है। तो ये लूप जब एग्जीक्यूट करता है फिर आता है, उसके लिए ये उतनी बार चलता है। फिर ये ऐसे ये लूप कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और इसके लिए एक हम प्रोग्राम बना के दिखाते हैं, यानी कि आपको क्यू बेसिक में एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। मेरा प्रोग्राम ये है कि 1 से 3 तक के टेबल प्रिंट करना, 1 से 3 तक एक राइट क्यू बेसिक प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 3 टेबल्स, ठीक है। तो टेबल को प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे CLS लिखेंगे, CLS, ठीक है। CLS के बाद फॉर i इक्वल टू 1, ये इनिशियल वैल्यू दिए, 2 ये कितनी बार जाए 3। अभी यहाँ 3 इसलिए दिए कि मुझे 3 बार टेबल प्रिंट कराना है, 3 टेबल प्रिंट कराना है, 3 नंबर 3 तक टेबल प्रिंट कराना है। फिर फॉर j इक्वल टू 1 दिए, 1 से चले और कहाँ तक जाए मुझे, ये 10 तक, क्योंकि टेबल में 10 टाइम्स प्रिंट कराते हैं हम लोग ना, किसी भी नंबर का टेबल 10 टाइम्स प्रिंट होता है, देते हैं। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं k इक्वल टू आई इंटू क्या j, और प्रिंट यहाँ पे प्रिंट k, यानी कि i और j का जो मल्टीप्लिकेशन जो वैल्यू होगा वो
मल्टीप्लाई होके के में स्टोर हो जाएगा और के को हमने प्रिंट कर दिया। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बताया ना इनर लूप वाले जंप करेगा, अर्थात ये इंक्रीमेंट करेगा जे को पहले किए, फिर यहाँ पर जब एक बार पूरी एक रो की वैल्यू प्रिंट कर दे तो एक स्पेस दे दे प्रिंट ये, ताकि जिससे मुझे प्रिंटिंग का ये पता चल सके कि हाँ यहाँ के बाद ये दूसरा लूप स्टार्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ पे एंड। ये तो हर प्रोग्राम का स्टेटमेंट है, ठीक। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब यह 5 से ये प्रोग्राम अपना हम रन कराते हैं। देखिए क्या केस ने 1 से लेके 3 तक का टेबल प्रिंट किया, ये अभी ऊपर स्किप कर गया है, नहीं दिखा मुझे अभी। यहाँ पे देखिए ये देख रहे हैं ना, ये स्किप कर गया है 1 से लेकर ऊपर की वैल्यू का, तो ये प्रिंट करके दिखाया अभी। ये देखिए 3 का टेबल प्रिंट किया, ये 2 का, और एक जो टेबल है 1 का टेबल वो आगे ऊपर स्किप कर गया है, नहीं दिख रहा है मुझे आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई नेस्टेड फॉर लूप के द्वारा कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। हमने ये प्रोग्राम बना के आपको दिखाया, आप लोग भी अपने बुक पे देखिएगा, ठीक है। और इस तरह से ये चैप्टर अभी समाप्त हो जाएगा, इसमें हम नहीं कुछ बचा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, और इसमें जो भी आपको एक्सरसाइज दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।